नरेंद्र। नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। कोटि कोटि प्रणाम। विश्व की नंबर 1 संस्था जैन अनुष्ठान के अंदर दिव्य साधना करने के लिए आप सभी लोग जो आए हैं और इतिहास बनाने के लिए, जब ईश्वर छप्पड़ फाड़ के आशीर्वाद देता है, इतनी बेहतरीन खुशी, इतनी बेहतरीन साधना हम सभी लोग सम्मिलित होकर के कर रहे हैं। तो बराबर कमर से डटार बैठ जाइए। ईश्वरीय शक्ति का आह्वान करते हुए, वंदना करते हुए, हम सभी लोग एक दूसरे को नमन करते हुए, सभी के भीतर में विराजमान प्रभु को वंदना करते हुए, हमारे सभी शुभ संकल्प परिपूर्ण हो चुके हैं। सभी के जो जो भी संकल्प है, आज हम पेट की बात करेंगे। और एक ही ऐसा ये चक्र है कि जो ऊपर नीचे होता रहता है। आज आप ये हीलिंग सीख जाएंगे तो दुनिया के करोड़ों लोगों की समस्या को मुक्त दिलाने में सेवा का आपको जबरदस्त लाभ होगा। तो विश्व के अंदर पहली बार आप सभी लोगों के सामने पेश कर रहे हैं ये पूरी म्यूजिक थेरापी, पूरे सभी लोगों की जन सेवा के लिए। कुछ उसकी जो बेस्ट टिप्स है उनका भी स्वाध्याय करेंगे। और नौपत जी की जो ओली है, एक एक जो हमारे भक्तामर हिलर है, आज आप सभी को बताते हुए अत्यंत आनंद हो रहा है कि कल का भगवान का जन्म वांचन के अंदर पारुल बेन ने इतनी शानदार मेहनत की। करीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने कल जैन अनुष्ठान के ऊपर भगवान का जन्म महोत्सव मनाया है। जो पूरा हमारे पास फेसबुक से डाटा आ रहा है, करीबन 32,000 से भी ज्यादा लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कल 2.5 घंटे जो माहौल हुआ है, कई लोगों के मुख के अंदर से शब्द निकले हैं तो जैसे हम मंदिर में भगवान का जन्म महोत्सव मना रहे हो। कई लोगों ने बोला है कि जैसे हम उपाश्रय के अंदर मेरा मंदिर, कुछ कुछ लोगों ने तो अपने मंदिर के जो फोटोग्राफ्स, वीडियो, और हमारे पास पूरी घोड़िया श्रृंगार करने की जो प्रतियोगिता रखी थी, उसमें भी जो लोगों ने जम करके पूरी तैयारी की है, जम करके जिन्होंने प्रचार प्रसार तैयारी के साथ साथ में जैन धर्म की सेवा की, हजारों लोगों को जोड़ा है, उस सभी चीजों को देखते हुए खरेखर आप सभी लोगों को जितना प्रणाम करे, जितना नमस्कार करे, उतना कम है। तो भक्तांबर एक दिव्य संजीवनी बूटी के स्वरूप में मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा के दिव्य आशीर्वाद से हम सभी लोगों को मिली है। भक्तामर मंत्र के प्रभाव से, भक्तामर मंत्र के हीलिंग से लाखों लोगों स्वस्थ बन चुके हैं। आप भी स्वस्थ बनने वाले हैं। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते बढ़ते आज नौपत जी की साधना करते करते क्या सीखेंगे? हीलर कैसा हो सकता है? खाली खाली सिंबल्स करे उसको हीलिंग बोले, हीलर बोलेंगे। जो व्यक्ति भक्तामर को कंठस्थ कर ले उसको हीलर बोलेंगे। किसको हीलर बोलेंगे? नोट पेन के अंदर सभी लोग लिखिए कि सच्चा हीलर कौन होता है। तो सच्चा हीलर जो यही होता है कि जिसको अपना पूरा रोड मैप पता हो। सम्यक चारित्र पद की हम जो साधना कर रहे हैं, तो कि सम्यक चारित्र पद की आराधना हमारे जीवन के अंदर पहली चीज सिखाती है कि हमारा लक्ष्य शुद्ध होना चाहिए कि मुझे अगले भव में सिमंदर स्वामी भगवान के पास जाना है। जिनके आचार के अंदर मोक्ष होना चाहिए। आप दुनिया भर की सारी आराधना, सारा सारा सब कुछ करो, पारिवारिक व्यवस्था भी जरूरी है। पच्चखाण के अंदर आता है सब समाई वत्या कारणम। कई सारे लोग रोज एमबीएल के पच्चखाण ले रहे, कई सारे लोग कल चैत्री पूनम, हमारे खास मलेशिया के प्रेरणा बेन, मलेशिया के हिना बेन कल से अद्भुत से ओ चैत्री पूनम की आराधना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। पूर्णिमा की आराधना खूब 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 मंगलकारी है। और जो भी लोग नए जुड़े हैं, जिनके घर में अनेकों प्रतिमा है, अनेक यंत्र है, अनेक औषधियां है, अनेक क्रिस्टल है, अनेक अनेक प्रकार की चीजें हैं, यदि उसको आप पावरफुल बनाना चाहते हो तो पूरी प्रकृति ने एक व्यवस्था बनाई है कि पूर्णिमा के दिन आपके पास जो भी सामान है उन सभी को शुद्ध जल से बराबर पहले आप साफ कर लीजिए। गोमूत्र है, गंगा जल है, उसके अंदर बराबर साफ करके आपने जैन अनुष्ठान में से अष्टगंध मंगाया है तो थोड़ा उन सभी के ऊपर छिटक दीजिए। और जहां से नॉर्मल चांदनी उसके ऊपर आए ऑटोमेटिक, आप आपका ओरा का लेवल बढ़ाना चाहते हो, आज हम पूरी तरह से हमारी जो पेट की समस्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। 2-3 नई हीलिंग की जो टेक्निक में आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि खाली आप एक ही जगह पे, बहुत सारे लोग जब जैसे हम जाप करते हैं उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे रगड़ते हैं, तो उसके बाद जो ये वाला भाग है पूरा शरीर के ऊपर सटर 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 नहीं कर देना है।
यदि आप आपके साथ साथ चक्र को बैलेंस करना चाहते हो, तब आप पूरा मस्तक से लेकर के पूरे शरीर के ऊपर ऐसे धीरे 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 धीरे, जब भी आपने 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का मेडिटेशन किया है, और जो ऊर्जा आपके भीतर के अंदर, जो ऊर्जा आपके आसपास में बनी है, तो दोनों हाथों को 2 मिनट ऐसे बराबर खींचना है। और जब गर्मी का एहसास हो, तब ये जो नरम भाग है उसको सीधा यहाँ पर लगाना है। सभी लोग बराबर ध्यान से देख ले। इसके अंदर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, और इसके कारण क्या हो जाता है, आज हीलिंग करेंगे तो उसका पावर 1-2 घंटा रहता है, फिर कल वापस वो लो हो जाते हैं। लंबे समय तक उस ऊर्जा को आपके भीतर में स्टोर रखना आप चाहते हो, तो ऐसे आपको करना है। कम से कम आंखों में जैसे ऐसे स्पर्श करेंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट रख करके फिर धीरे से ले लेना है। जब आपको लगे कि मेरे चक्र बहुत सारे, पूरे शरीर में दर्द रहता है, खाना नहीं पचता है, एसिडिटी और कब्जियत पहले नंबर में कोई रोग नहीं है, लिख लीजिए सबसे। खाने की अव्यवस्था जब आपके भीतर के अंदर निर्माण होती है, तब पूरी तरह से आपकी जो जठराग्नि है उसमें जरूरत से ज्यादा जब अग्नि बन जाता है, एसिड बन जाता है, आपकी जो पूरी शारीरिक और मानसिक जो बायोलॉजिकल जो सिस्टम है, खाने का आपका मन करेगा 12 बजे, लेकिन 11 बजे, 11:30 बजे आपको भूख लग जाएगी। आज हम पेट के अंदर जिसको अपचा रहता है, जिसको कब्जियत रहती है, जिसको ढेर सारी लंबे समय से, मणिपुर एक ऐसा चक्र है जो ऊपर नीचे कभी ना कभी उठता रहता है, और एक मणिपुर चक्र जब डिस्टर्ब होता है तो सैकड़ों प्रकार की समस्या का निर्माण होता है। तो पूरी तरह से, और बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि जैसे ही थोड़ा खाना खाया, टॉयलेट जाना पड़ता है, थोड़ा खाना खाया, टॉयलेट जाना पड़ता है, बार बार टॉयलेट जाने के बाद भी पेट जो है वो साफ हो, वो नहीं लग सकता है। और एक बात समझ लेना कि जिसका पेट साफ नहीं, उसका मन साफ नहीं। आप लाख प्रयत्न करेंगे, मन स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि पेट में गुटरगु गुटरगु गुटरगु, आप खुद को हीलिंग नहीं दे पाएंगे। आपका बहुत अच्छा सोफा है, आपका बहुत अच्छा बेड है, बहुत अच्छा फैमिली है, लेकिन आप आनंद से नहीं रह पाएंगे। तो अनंत शक्ति का केंद्र, और समझ लेना कि हमारे साथ कोई भी घटना होती है, हमारे साथ कोई भी घटना घटित होती है, उसका सीधा इफेक्ट मणिपुर चक्र में होता है। जैसे कोई एक्सीडेंट होगा, तुरंत प्रभाव आपके नाभि के ऊपर पड़ेगा, नाभि से 4 आंगन ऊपर पड़ेगा। क्योंकि उसी प्रकार से जिनको भी ये प्रॉब्लम रहती है, आईबीएस बोलते हैं, कि पेट के अंदर जब छोटे आंतरड़े, बड़े आंतरड़े में हद से ज्यादा आप डालते रहते हो, डालते, ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम डालते रहोगे, तो पूरी आपकी भोजन की व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी। और भोजन की व्यवस्था जो है उसको आपको बराबर नॉर्मल करना है। तो नौपत जी भगवान आपको सिखा रहे हैं कि सम्यक चारित्र उनोदरी व्रत कीजिए। कौन सा व्रत करना है, सभी लोग बराबर लिख लीजिए। कौन सा व्रत, उणोदरी। उणोदरी व्रत का सीधा गुजराती मतलब है, हिंदी मतलब है कि जैसे ही आप खाने खाने के लिए बैठते हो, जो भी आपने रोटी, सब्जी, दाल, चावल, रस, मिठाई, फ्रूट जो भी बनाया है, उनमें से कोई एक चीज को भी आप त्याग कर देते हो, तो भी आपको शास्त्रकार भगवान तपस्वी मानते हैं। उस व्रत का नाम है उणोदरी। क्योंकि सम्यक चारित्र पद की साधना के अंदर साथ साथ में शरीर को तैयार करना है, साथ साथ में चित्त को तैयार करना है, दिमाग को तैयार करना है। विपरीत संजोगों में आपका कोई अपमान भी कर दे और आपके चेहरे की मुस्कान अल्प भी कम नहीं हो, तब सबसे बड़े आप भक्तामर हीलर हो। यदि किसी ने कुछ थोड़ा सा बोल दिया और हम पूरी हमारी मन की मनोव्यथा को नहीं समझ पाए, पूरी तरह से ढीले हो गए, तो समझ लेना कभी भी मुझे मेरे आज्ञा चक्र के ऊपर काम करने की जरूरत है। चारित्र पद की नौपद जी, ये 9 दिन इस अति 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 विशिष्ट, उसमें भी आज चतुर्दशी का दिन है। बहुत जगह सभी लोगों ने देखो सुरक्षा कवच यंत्र लेकर बैठे हो ना, सभी लोगों को सुरक्षा कवच यंत्र लेकर के बैठना है, उसके ऊपर पानी रखना है, और वो पानी बराबर रोज पीना है, आधा से ज्यादा पानी अंदर पीना है। 2-3 लोग बैठे तो 2-3 ग्लास कर लेना, तो ये पानी नहीं है, अमृत है। और थोड़ा पानी जो है पूरे घर के अंदर छिटक देना है। ये भक्तामर महामंत्र के बीजाक्षरों के महामंत्रोच्चार से दिव्यतम महामंगलकारी कार्य आपके जीवन में संपन्न हो। क्योंकि देवताओं में भी इंद्र, देखिए
आपके पास वो सारी पवित्र चीजें है, वो सारी साधना है कि जो बड़े बड़े देव होते हैं वो भी नौकार सी और चौबियार नहीं कर पाते। चारित्र का मतलब आप जैसे आप हाथ करो और सामने वाला प्रभावित हो जाए। आपने बहुत बार देखा होगा, मैंने कलापुरुष सूर्य महाराज साहब जी से लेकर बड़े बड़े आचार्यों को देखा है, वो खाली ऐसे हाथ करे भाई जाओ तेरा काम हो जाएगा, वचन सिद्धि। तो उसी प्रकार की आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, वो चाहे पारिवारिक सिद्धि हो। ऐसा नहीं कि आप हीलिंग के लिए सब कुछ कर रहे हो, आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस सटासट चले, यदि मेरे लाइफ में जो स्ट्रगल आ रही है, रुकावट आ रही है, वो कम, उसके लिए भी तो हमको एनर्जी चाहिए। तो हम क्यों दूसरों के पास जाए इधर उधर भटके, और आप दूसरों से करवाएंगे, उससे ज्यादा आपकी बॉडी उतनी जब पावरफुल होगी तो उसका ज्यादा आप आनंद ले पाएंगे। तो तप जितना ज्यादा हो सके, सम्यक चारित्र और सम्यक तप दोनों एक साथ में पूरक है। तो हो सके तो रोज आपको भोजन करते करते एक चीज को छोड़ना है। और खास 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 जैन धर्म के अंदर जो महातपस्वी हुए, नंदीसेन मुनि हो गए, महातपस्वी हो गए, अर्जुन माड़ी, दृढ़ प्रहारी, जो अनेक हत्या करते थे, अनेक लोगों को रोज मारते थे, पर जिनके हृदय के अंदर, जिनके भीतर के अंदर भगवान था, जिनके भीतर के अंदर त्याग की भावना थी, संयम की भावना थी। और यहाँ पर धन्ना अणगार की बात आती है, धन्ना और शालीभद्र की बात, पारिवारिक जीवन को भी आपको समझना है ना। तो कि जिनकी अनेकों पत्नियां थी, धन्ना शालीभद्र का जो बात आती है कि नाते नाते भी कल्याण हो सकता है। स्नान करने की विधि बताई गई है, हम पूरे हेल्दी क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि धन्ना स्नान कर रहा था और उनकी अनेक पत्नियां उसको स्नान करा रही थी। और यहाँ पर स्नान की पूरी प्रक्रिया चल रही है। भगवान के महाराजा सिद्धार्थ राजा का जो कल हमने जन्म महोत्सव मनाया, तो कि उत्तम कोटि के अति इत्र भी जो आपके पास होने चाहिए, उत्तम कोटि के जो तेल का मालिश जो है वो 15 दिन 20 दिन हो जाए तो आपको जरूर 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 कराना चाहिए। यहाँ पर धन्ना जी स्नान कर रहे थे और उनकी पत्नियां उसको स्नान करा रही थी, और स्नान कराते 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 एक पत्नी की आंख में से टपक करके आंसू नीचे गिर गया। जिस दिन संवेदना मर जाए ना, उसी दिन हमारा मृत्यु हो जाता है। आपका भाई, आपका बहन, आपके सामने वाला रहने वाला व्यक्ति यदि भयंकर दुखी है और आपका हृदय नहीं पिघल रहा है, आपके वहां छलो छल तिजोरी में पैसे भरे हुए, तब समझ लेना कि आप शरीर से जिंदा हो, हृदय से मर चुके। इतना सारा पानी, कोई साबुन लगा रहा है, कोई मालिश कर रहा है, इधर उधर सब वो चल रहा है, लेकिन एक गर्म बूंद का टीपा, आंख का आंसू जैसे ही गिरा, धन्ना जी को पता चल गया ये क्या, इतना आनंद का वातावरण है और इसमें मेरी एक पत्नी रो रही है। चारित्र का निर्माण, नीति का निर्माण, भक्ति का निर्माण कैसे करेंगे आप। और वहां पर उसको प्रश्न पूछे थे कि क्यों तू रो रही है, तो कि मेरे भाई ने तो संकल्प लिया है, उनकी 32 पत्नियां हैं, रोज एक को छोड़ रहा है। वो भगवान महावीर के मार्ग के ऊपर आगे जाने वाला है और दीक्षा लेने वाला है। सत्वसारी कल्याण मित्र क्यों रखने चाहिए, अच्छे लोगों का संग क्या करा सकता है। कुछ शब्द जैसे कान में पड़े न, खड़े हो जाने के, पारुल बेन ने इतना जबरदस्त अनुष्ठान कराया, मेरे पास धन है, मैं क्यों नहीं करा सकती हूँ, या मैं क्यों नहीं करा सकता हूँ। धन्ना जी के कान में खाली शब्द पड़े कि शालीभद्र रोज एक पत्नी को छोड़ता है, और उसी वक्त वो खड़े हो गए। तेरा भाई तो कायर है। यदि जिन्होंने भगवान महावीर के वचन कान में डाले हो, जिनको स्वयं प्रभु मिले हो, वो व्यक्ति दिन में एक पत्नी, एक दिन में एक पत्नी छोड़ता है। आज मेरे अंदर प्रकृष्ट कोटि का वैराग्य प्रकट हुआ है, और आज मैं पूर्ण रूप से सर्वथा संसार का परित्याग करके संयम को लेने के लिए जा रहा हूं। वो सत्वसारी जिनसासन आपको मिला है, वो उज्जवल जिनसासन आपको मिला है। छोटे छोटे ये सारी हीलिंग की प्रोसेस के साथ साथ में आपको आपका जीवन का मूल्यांकन करना पड़ेगा। किस चीज आपको बहुत अच्छी लग जाती है, किस चीज आपको बहुत बुरी लग जाती है, कहाँ पर आपके हॉर्मोन्स अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो जाते हैं, क्यों इतना जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है, क्यों बार बार अट्रैक्शन हो जाता है, क्यों बार बार आपका दिल टूटता है। वो सारे हार्मोन सीधा आपके सूक्ष्म शरीर के ऊपर असर करते हैं और सीधा मणिपुर चक्र खलास कर देते हैं। सारे रोगों का उत्पत्ति स्थान
हमारा पेट है। और तो उत्पत्ति होने की जो भावना है वो हमारा मन है। जिस दिन से मन से इंसान कमजोर हो जाए उस दिन उसको कोई खड़ा नहीं कर सकता। मन को स्ट्रांग बनाने के लिए मंत्र शास्त्र पूर्वाचार्य भगवंतों ने बनाए, और ये सारे पूर्वाचार्य भगवंतों ने आज चारित्र पद की आराधना करते करते कल का जो अद्भुत दिन है सभी लोग बराबर लिख ले। जिसकी भी जो मन में भावना है, संग निकालने की भावना है, जिसको दान देने की भावना है, खाली आपको कागज में लिखना है। कल के दिन में आप जो भी सोचते हो, जितना अच्छा सोचोगे मल्टीप्लाई 5 करोड़ गुना लाभ आपको मिलने वाला है। कल एक सामयिक आप करोगे, कल एक प्रतिक्रमण करोगे, कल एक गाथा पक्की करोगे, कल एक जीवदया का काम करोगे, एक जीव को छुड़ाओगे, कल 10 रुपए का भी आप दान करोगे, क्योंकि शास्त्र के अंदर चैत्री पूनम का जबरदस्त कोटि का महिमा बताया है। बहुत सारे लोग कल हमारे जैन अनुष्ठान के जितने भी सदस्य हैं वो सभी लोग उपवास करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने आज भी आईमेल किया है। कल हो सके तो पूरे घर में आप सभी लोगों को वो सकरम आता है और लघु शांति, ये दो चीज बराबर आप लिख लीजिए। क्या कर सकते हैं, करीबन ये 3-4 दिन में मेरा बहुत सारे महाराज साहब जी से मिलना हुआ, बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो भेजा है। कल आपको एक प्रयोग करना है कि एक छोटा सा तांबे का ग्लास है, पूजा का ग्लास है, कुछ भी नहीं है तो छोटी सी कटोरी है, वो लेकर के बैठ जाना है और 7 बार वो सकरम और 1 बार छोटी शांति। पानी ले लिया, नॉर्मल पानी है आपके पास, सादा पानी है, गुलाब जल का पानी है, जो भी पानी है, और थोड़ा सा उसमें कपूर डाल करके ऐसी आपकी जितनी भी भीतर की दिव्य शक्तियां है, जितना भी मैंने आपको ज्ञान दिया है, वो सारी शक्तियां, सारे कुल देवता, सारे तीर्थंकर, सारे अधिष्ठायक देव 3-5-10 मिनट ऐसा बराबर ध्यान लगाइए। इनको पहले बराबर बोल देना है। वो सकरम 7 बार बोल दिया, फिर लघु शांति का पाठ कर दिया, और वो सारा पानी धीरे 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 करते हुए आपके घर के आसपास में छिटक, घर में पहले घर में छिटकना है, फिर थोड़ा सा बारी खोल करके बारी के बाहर भी, कि मेरे घर का भी सुरक्षा कवच हो और मेरी सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो पूर्ण स्वस्थ बने। और कल आप जब करेंगे तो करोड़ों गुना स्वस्थता की महासाधना ये संपन्न होगी। तो छोटा सा प्रयोग स्वस्थता के लिए चैत्री पदी के दिन खास करके हो सके तो जैन अनुष्ठान के ऊपर शत्रुंजय की भाव यात्रा राखी हुई है। घर पे बैठे बैठे खास 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 आपको ये करना है। कोई भी आप धार्मिक क्रिया करेंगे, हो सके तो कल 108 नमस्कार महामंत्र की जाप करना, 5 करोड़ गुना लाभ सटाक करके आपको मिल जाएगा। बम्पर ऑफर है, जैसे सेल लगती है दुकानों में, अलग अलग मॉलों के अंदर, केक के ऊपर एक फ्री, आज एक के ऊपर 5 करोड़ गुना फ्री। नमी और विनमी प्रथम गणधर ऐसे पुंडरीक स्वामी जी भगवान के साथ 5 करोड़ मुनि भगवंतों के साथ में मुक्ति पद को प्राप्त किया था। एक दिन पुंडरीक गणधरु रे लाल। तो पुंडरीक स्वामी जी भगवान का फोटो रखना, खूब 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 खूब। और ये दिन की इतनी जबरदस्त महिमा है, शास्त्र में तो वहां तक बताया है कि इस दिन शाश्वता गिरिराज को भेंटने के लिए देव देवेंद्र विद्याधर चक्रवर्ती आदि अनेक अनेक अधिष्ठायक देवों भी पालीताना के अंदर आते हैं। तो जिसके लंबे समय से बहुत सारा कर्जा हो गया है, जिसके लंबे समय से कोर्ट केस चल रहा है, जो आप इष्ट मंत्र गिनते हो ना कि यार थोड़ा सा इसमें कर्जा खत्म हो जाए, केस खत्म हो जाए, लंबी समय की बीमारियां खत्म हो जाए, क्या करेंगे, कल 5 करोड़ गुना आपके परिचित में जितने भी है, तुझे जब भी टाइम मिले तो आपको बराबर बैठ जाना है, क्योंकि अनंत शक्ति का पुंज कल आपको मिलने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं मणिपुर चक्र की। चक्र का स्थान नाभि है। मणिपुर चक्र कहाँ पर है, नाभि। जैन भाषा के हिसाब से समझे तो वहां पर 8 रुचक प्रदेशों है। एक एक चक्र का जो जैनोलॉजी का ज्ञान है, आज खास 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 भक्तामर हीलिंग के अंदर मैंने एक वीडियो भक्तामर हीलिंग परिवार के अंदर डाला है। विश्व का नंबर 1 मोटिवेशन स्पीकर उज्जवल पत्नी, उन्होंने बताया कि पूरे विश्व को यदि बचना है, करोड़ों रुपया यदि बचाना है, तो पूरे विश्व को महावीर के मार्ग के ऊपर ही आना पड़ेगा।
खाली उन्होंने जो क्षमा के लिए बताया है, एक क्षमा मात्र से लाखों परिवारों को जोड़ा जा सकता है। आपको लग रहा है मिच्छामि दुक्कडम, ये खाली मिच्छामि दुक्कडम नहीं है। आज पूरे विश्व के अंदर करोड़ों ऐसे परिवार हैं कि जितनी छोटी सी गलती हो गई और दरारें पड़ गई, लेकिन वो दरारें किसी ने साधने का काम किया हो तो प्रभु महावीर ने किया। अहिंसा का जो आज आपको सुनते हुए बहुत दुख होगा कि आप जो करोड़ों रुपया टैक्स भर रहे हैं, वो करोड़ों रुपया के टैक्स में से करोड़ों रुपया खाली भारत देश की रक्षा के लिए, भारत पाकिस्तान युद्ध नहीं करे, उनकी संरक्षा के लिए वो करोड़ों हथियार, करोड़ों शस्त्र, करोड़ों थेरापी, करोड़ों व्यवस्था निर्माण होती है। वो सभी लोग मेरे प्रभु का अहिंसा का मार्ग अपना ले, और अहिंसा भी कितनी सूक्ष्म है। जिनको रियल में, मैं तो बारंबार आपको बोलता हूँ, रियल में आपको आगे बढ़ना है, रियल में लगता है कि मैं खाली हम बोलूं और सामने वाला मेरे प्रभु के मंत्रों का असर करे, तो क्षमा भाव एक भी व्यक्ति आपके हृदय में, और समझ लेना जो भी व्यक्ति जो बात मगज में फीड करके रख लेता है, निकालता नहीं है, वो व्यक्ति को पाइल्स होता है। आप कोई भी बातों का भरावा दिमाग में जकड़ करके रख लेते हो, मतलब आपको पाइल्स का ऑपरेशन आगे जाके कराना ही है। तो आप चाहते हो कि मेरे लाखों रुपया बचे, और पाइल्स का ऑपरेशन के लिए कीर्तिय सूरी महाराज जी ने बताया था अनेक बार प्रवचन के अंदर, जिसको हुआ होगा उसको पता चलेगा कि 7वीं नरक का यदि अनुभव करना है, कि कौन सी नरक का, जिसको भी पाइल्स का ऑपरेशन हो और उसके बाद जो ड्रेसिंग की 10-15 दिन की जो पूरी प्रक्रिया चले, 7वीं नरक का सैंपल इस धरती के ऊपर आपको दिख जाए, इतनी भयंकर कोटि की वेदना हो, न बैठ सको न सो सको, और जो ड्रेसिंग का समय चले उसमें जो तल पापड़ आपकी चले। तो इसीलिए आप स्वस्थता को चाहते हो तो सारी बातें यहाँ से गो, जिसने जो बोला वो जाने वो भरे। तो विशुद्ध चक्र का मुख्य स्थान नाभि है। जो व्यक्ति हद से ज्यादा बातें मगज में भर के रखता है उसको अपचा होता है। જમવાનું પચે નહીં, ગમે તેવું સારામાં સારું મોંઘા માયનું તમે ભોજન કરવા માટે બેસો तो आपको पचता नहीं है। तो जितना ज्यादा हो सके उतना निकालते रहिए, खाली होते रहिए। साथ साथ में एसिडिटी जो है वो कोई रोग नहीं है। यहाँ पर समझ लेना, करोड़ों लोगों एसिडिटी के लिए लाखों रुपए की दवाइयां खाते हैं। कुदरती उपचार खास जब भी आपको जरूरत हो, यदि उसके हिसाब से आप भोजन करते हो तो पूरी तरह से आपकी जो बॉडी में एसिड बनता है वो आपको नुकसान नहीं करता है। कब्जियत जो है वो खास करके जरूरत से ज्यादा आपने भोजन किया है और वो बराबर पचता नहीं। कभी कभी हम आईएमएल करते हैं, 2-3 दिन के बाद आपको जाना पड़ता है। तो पूरी तरह से आज हम मणिपुर चक्र के अंदर ध्यान धरते धरते, आराधना करते 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 पूरा भोजन की प्रोग्रामिंग की व्यवस्था, शाम को 6 बजे खा लेना, आप 6 बजे खाओ, 8 बजे खाओ कि 12 बजे खाओ, भगवान महावीर स्वामी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने बजे खा रहे हो। लेकिन भगवान की करुणा देखो, भगवान की एक व्यवस्था देखो कि आप मात्र चोवियार करते हो, कई गुना पाप से तो बचते हो, साथ साथ में पूरी आपकी शरीर की जो साइकिल है वो ठीक हो जाती है। तो आइए, अद्भुत, इसमें से कोई भी आपको प्रॉब्लम है, अपचा है, डायरिया है, खाने के बाद बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, कोई भी चीज का, बहुत सारे अभी अभी जो रोग हो रहे हैं, कोई भी आप खाना खाने के लिए एक रोटी भी खाओगे पेट एकदम भारी भारी हो जाएगा। इतना बढ़िया 20-25 जात की चीजें रखी आप खा नहीं पाओगे। तो पेट जिसका मजबूत है वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करता है। तो आंखें बंद करते हुए, कमर से बराबर डट्टार बैठते हुए, आपके भीतर के अंदर भगवान को आह्वान करते हुए, सिद्धम का सिंबल करते हुए अनुपम ध्यान का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस ध्यान के माध्यम से आप सभी लोगों के भीतर के अंदर अद्भुत दिव्य शक्ति का निर्माण हो, अद्भुत रूप से आप सभी लोगों का पेट शुद्ध बने, मन शुद्ध बने, आपके भीतर के अंदर आपके घर में जितने भी उत्तम द्रव्य है वो सभी द्रव्य का आप भरपूर लाभ ले सको, उन सभी द्रव्यों का भरपूर पेट से आप भोजन कर सको, और भरपूर आनंद लेते लेते, भरपूर रूप से भोजन करते करते पूर्ण स्वस्थता, पूर्ण प्रसन्नता को प्राप्त करो। यही भावधारा के साथ में कमर से बराबर आप टट्टार बैठ जाइए और अनंत आनंद के साथ में आज की हम जी की साधना का शुभारंभ करते हैं।
आंखें बंद, खाली एनर्जी आप संकल्प अद्भुत, सभी लोग बराबर करना। युगादिदेव आदिनाथ भगवान का जय हो। श्री मातुंगाचार्य की जय हो। श्री भक्तांबर काव्य की जय हो। अरिहन्ते शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मुझे अनंत बल, अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा की प्राप्ति थाओ। मैं मेरे जीवन में श्रद्धावान, धनवान, क्रियावान और भक्तिवान बनूं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो। मेरे सभी शुभ संकल्प आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो। मन, वचन, काया से पाप मुक्त बनूं। संसार के सारे सुखों का अनुभव करूं। मेरे जीवन में खूब सफलता, प्रसन्नता मिल रही है। हे प्रभु, आपकी अनंत कृपा, अनंत ऊर्जा मुझ पर बरसाइए। आंख बंद करके अपने संकल्प को 3 बार बोलिए। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य, स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नम्भोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव, सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्ठंग महानिमित्तकुशलाणम्। ॐ नमो नमिउण अट्टे मट्टे शूद्र विगट्टे शूद्रपीडां जठरपीडां भञ्जय भञ्जय सर्वपीडा सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य, स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नाम्भोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव, सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्ठंग महानिमित्तकुशलाणम्। ॐ नमो नमिउण अट्टे मट्टे शूद्र विगट्टे शूद्रपीडां जठरपीडां भञ्जय भञ्जय सर्वपीडा सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य, स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नम्भोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव, सूर्यातिशाहि
सूर्यातिसाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्ठंग महानिमित्तकुशलाणम् ॐ नमो नम्यूण अट्टे मट्टे शूद्र विगट्टे शूद्रपीडां जठरपीडां भञ्जय भञ्जय सर्वपीडा सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिसाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्ठंग महानिमित्तकुशलाणम् ॐ नमो नम्यूण अट्टे मट्टे शूद्र विगट्टे शूद्रपीडां जठरपीडां भञ्जय भञ्जय सर्वपीडा सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिसाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्ठंग महानिमित्तकुशलाणम् ॐ नमो नम्यूण अट्टे मट्टे शूद्र विगट्टे शूद्रपीडां जठरपीडां भञ्जय भञ्जय सर्वपीडा सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिसाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्ठंग महानिमित्तकुशलाणम् ॐ नमो नम्यूण अट्टे मट्टे शूद्र विगट्टे शूद्रपीडां जठरपीडां भञ्जय भञ्जय सर्वपीडा सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिसाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके
ह्रीं अर्हं नमो अट्ठंग महानिमित्तकुशलाणम्। ॐ नमो नमिउण अट्टे मट्टे शूद्र विगट्टे शूद्रपीडां जठरपीडां भञ्जय भञ्जय सर्वपीडा सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नाम्बोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्ठंग महानिमित्तकुशलाणम्। ॐ नमो नमिउण अट्टे मट्टे शूद्र विगट्टे शूद्रपीडां जठरपीडां भञ्जय भञ्जय सर्वपीडा सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नाम्भोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्ठंग महानिमित्तकुशलाणम्। ॐ नमो नमिउण अट्टे मट्टे शूद्र विगट्टे शूद्रपीडां जठरपीडां भञ्जय भञ्जय सर्वपीडा सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ram
धीरे 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 दोनों हाथों को रेडी करते हुए अपनी आंखों के ऊपर ये अद्भुत ध्यान की एनर्जी को स्पर्श कराएं। इनके साथ में जो भी नए लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, करीबन ये जिग्ना बहन के माध्यम से आज 6 ग्रुपों के माध्यम से 1780-1800 लोगों का आज 12वां दिन और अद्भुत भक्तामर हीलिंग की साधना आपने सीखी है। तो इनके साथ में मान लो कि अभी तक आपको सिंबल्स बराबर नहीं आ रहे हैं या इंस्टेंट आपको किसी को हीलिंग देना है, तो सभी लोग हाथ ऐसे रखिए। बहुत ही सिंपल टेक्निक। मान लो कि आपका कोई भी व्यक्ति का फोन आता है, कोरोना हो गया है, पेट में तकलीफ है, कैंसर है, सीरियस है, कोई को अर्जेंट एनर्जी की जरूरत है, तो क्या करेंगे? तो ऐसे आपको 5 बार उपसर्गरम का इनके द्वारा हीलिंग दिया गया लाखों लोगों का, छोटे छोटे बच्चे को भी ऐसे सिखाइए। तो बराबर सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे हाथ कर देंगे और यहाँ पर आज्ञा चक्र में सोचेंगे किसको हीलिंग देना है, भाई को, बहन को, काका को, मामा को, बुआ को, किसको देना है। तो उनको बराबर देख लेना है और जिस कार्य के लिए देना है उस चक्र का नाम आपको पता है, तो चक्र आपको सोचना है। उतना भी आपको बराबर नहीं चक्र के नाम आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो बस उसको अनंत सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है। उन्होंने जो आपको रोग का नाम बोला है वो तो ठीक हो रहा है, जो उनके भीतर के अंदर, हमारे एक एक रोमटे के अंदर 3.25 रोग है, तो आपको नहीं पता है। हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, हाथ ऐसे रखिए, हाथ नीचे नहीं रखना है, अभी हाथ ऐसे ही रखना है, क्योंकि आपने ध्यान किया है तो आपके पूरे रोम राशि के अंदर अनंत ऊर्जा तैयार हो चुकी है। तो खास करके ऐसे आपको 5 बार घुमाना है। 1 2, एकदम स्लोली स्लोली, भागम भाग भागम भाग भागम भाग ऐसे नहीं। और एकदम छोटे छोटे इडली के इडली, छोटी इडली होती है,
उसी प्रकार का छोटा राउंड, 1 2 3 4 और 5। आंखें बंद कर दीजिए। जिसको भी हीलिंग देना है, आपको खुद को देना है कि मेरी पेट की प्रॉब्लम है, कमर की प्रॉब्लम है, टीचर की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को हटा करके मैं पूर्ण स्वस्थ बन चुकी हूँ। मेरा भाई वो सदगरम मंत्र के प्रभाव से पूर्ण स्वस्थ बन चुका है। जो भी नए लोग हैं, इन सभी का आप एक्सपीरियंस कीजिए। सैकड़ों लोगों की रोज वीडियो आ रही है कि हमने खुद ने हीलिंग लिया, हमने जैन अनुष्ठान के साथ जुड़े, हमने दूसरे को हीलिंग दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। कल 64 इयर्स ओल्ड माता जी का फोन आया कि मेरी जिंदगी के अंदर 64 साल में जो मुझे खुशी, आनंद और मेरे संकल्प जो पूर्ण नहीं हुए, वो करीबन 1 साल कि मैंने जैन अनुष्ठान को दिया, पूरा जिंदगी मेरी चेंजेस हो गई। खुशी के अरमान और सारे संकल्प पूर्ण हो चुके, तो आपके भी पूरे हो सकते हैं। कमर से बराबर डटकर बैठ जाइए, आंखें बंद आपकी। और जिसको भी आप हीलिंग देना चाहते हो, हीलिंग मतलब आपके अंदर तैयार हुई भीतर की अनंत सुकृत की ऊर्जा, सुबत्व ऊर्जा, तो समग्र ब्रह्मांड के अंदर आपके भाई भांडू बहन काका मामा पुआ भैया जो भी है, आज हम सभी लोग सामूहिक रूप से हीलिंग दे रहे हैं और वो सभी लोग स्वस्थ हो रहे हैं। गोल 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 5 बार आपको राउंड करना है और 5 बार थोड़ी थोड़ी ऐसे आगे गति देना है। 1 2 3 4 5 बराबर। और जिसको भी वो सकरम आता है, बुलंद आवाज से वो सकरम का पाठ करेंगे। वसगरं वासं पासं वन्दामिकं मगणमूकं विसहरविसनिन्नासं मङ्गलकल्याणावासं विसहरपुलिङ्गबन्धं कण्ठे धारयिजोषयामणुः तस्य गहरोगमारी दुष्टजराजन्ते वसामं चित्त ऊदुरे मन्दो चिट्ठ उदुरे मंदो तुझ प्रणामो विभो फलो होए नरतिरेषु विजीवा पावन्ति न दुःख दो गच्छम तुव समद्दे लद्दे चिंतामणि कब्बपाय बहिये नरतिरेषु विजीवा पावन्ति न दुःख दो गच्छम तुव समद्दे लद्दे चिंतामणि कब्बपाय बहिये पावन्ति अविकेणं जीवाय रामरं धाणं यसन्तु महायस्स पत्तिपरनिपरेण येन तादेव दिज्यवोहिं भवे भवे पास जिणचन्द भवे भवे पास जिणचन्द भवे भवे पास जिणचन्द। मेरे इस मंत्र जाप के प्रभाव से मैंने जिसके भी लिए हीलिंग दिया है, वो व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ बन चुका है, वो व्यक्ति घर पे आ चुका है और उसकी नॉर्मल रूटीन लाइफ वो जी रहा है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। अब 3 जगह बराबर देख लीजिए, सभी का ध्यान यहाँ पर। आपको पेट की प्रॉब्लम है, कब्जियत है, दुख रहा है, तो बराबर नोट है आपके पास, बॉल पेन है, कुछ भी जगह है, तो अंगूठा का ये जो अग्र भाग है, ये अंगूठा का अग्र भाग, बॉल पेन बराबर हाथ में ले लेना है। 5 मिनट तक इसको ऐसे गोल 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 घुमाते रहना है। ये एक्यूप्रेशर के बहुत पावरफुल पॉइंट है। कोई भी कब्जियत है, आपके पेट में अलग अलग प्रकार की बहुत व्याधि रहती है, बहुत पेट के लिए आप दवाइयां खा रहे हो, तो अंगूठे का ऊपर का अग्र भाग सबसे पहला पॉइंट। 3 जगह मैं आपको बताता हूँ, बड़ी से बड़ी पेट की समस्या आज आपकी दूर हो जाएगी। पहले नंबर के अंदर अंगूठे का जो ऊपर का मध्य भाग है, वहां पर मिनिमम 4 से 5 मिनट एक्यूप्रेशर की आपके पास ठीक है तो उससे, नहीं तो कम से कम पेंसिल से बॉल पेन से भी आप कर सकते हो। दूसरे नंबर की जो जगह है, हमारी जो फर्स्ट फिंगर है उनके बराबर सेकंड नंबर की जो बीजा हाथ नो जे कापो छे, आ जगह बद्दा ध्यान की जोई लो, 1 2 और 3, तो सेकंड नंबर का जो बराबर सेंट्रल पॉइंट है, वहां पर 5 मिनट जब आप थोड़ा सा प्रेस करते हो, कि बहुत जो प्रभावक जिसके रिसर्च के जो बड़े बड़े ज्ञाता है उनके पास से यहाँ पर 5 मिनट तक आप बॉल पेन से, पेंसिल से, एक्यूप्रेशर की जो स्टिक आती है उसके बराबर करते हो, क्लॉकवाइज घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है। बड़े से बड़ी पेट की समस्या आपकी दूर, जिसको बहुत डायरिया हो जाता है उनके लिए बहुत पावरफुल। ये जो हमारा हाथ है उसमें जो दूसरी अंगुली है, बराबर ध्यान से सभी लोग देखना, हाथ के अंदर जो दूसरी अंगुली, अब आगे नहीं करना है,
अब ये जो आगे का भाग है, आगे नहीं है, पीछे की तरफ पॉइंट देना है। तो कि दूसरी अंगुली का जो तीन जो है बेटे, उसके अंदर बराबर सेंट्रल का जो है ये करेंगे, तो यहाँ पर सेकंड जो है उसके भी बराबर सेंट्रल में जब आप पॉइंट देते हो 5 मिनट तक, तो सीधा असर आपके पेट के अंदर पाचन शक्ति के ऊपर इफेक्ट करता है। बहुत ही पावरफुल ये सब अनुभव सिद्ध व्यक्तियों वैद्यों के पास से, हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों के अंदर, योग शास्त्र के अंदर, पेट की कोई भी समस्या क्यों ना हो, बराबर नोट पेन के अंदर ये मुद्रा थेरेपी भी बराबर आपको लिख लेना है। जिसको भी लंबे समय से भोजन पचता नहीं है, जिसको बहुत गैस रहती है, हाथ ऐसे कीजिए सभी लोग। ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत स्वस्थ बना देगी। पहली अंगुली को ऐसे मोड़ देना है, फिर बाकी की तीनों अंगुली एक साथ में रखिए। पहली अंगुली को ऐसे बराबर मोड़ दीजिए और ऊपर से अंगूठा से थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेस करना है। जैसे ही आप 2, 5, 10 मिनट नीचे से ज्ञान मुद्रा ढींचन के ऊपर आपको हाथ रख देना है। जब भी आप यहाँ पर ऐसे करेंगे 2, 5 मिनट, यहाँ की जितनी भी नसें हैं, इस मुद्रा का नाम है अपान वायु मुद्रा। क्या नाम है? पेट में जितना भी नकामा गैस हुआ होगा, कहीं पर कमर, माथा, पेट, गला, जो जहां पर भी दर्द हो रहा है, अपान वायु मुद्रा जब आप करते हो, तब आपको जबरदस्त उसकी इफेक्ट देखने को मिल जाती है। ये दूसरे नंबर की मुद्रा। एक और मुद्रा सिखाता हूँ, ऐसे हाथ कीजिए सभी लोग। तीसरी अंगुली, उसके ऊपर भोजन जिसको नहीं, कब्जियत जिसको बहुत रहती है, सूर्य मुद्रा जब आप करते हो, तीसरी अंगुली को थोड़ा सा दबा करके, निर्णय शक्ति को पावरफुल करने के लिए भी बहुत पावरफुल है, और पाचन शक्ति, बाकी की सारी अंगुली आपको सीधा रखना है। ये 2, 5, 10 मिनट जैसे ही बैठेंगे, उसका सीधा इफेक्ट आपके हाथ को ऐसे नीचे भी रख देना, ढीचन पे रख देना है। फिर आप भक्तामर सुनते रहो, नवकार मंत्र सुनते रहो, आप जैसे जो कोई आपका इष्ट मंत्र है वो सुनते रहो, पिक्चर के गाने भी सुन सकते हो, जो जिससे मुद्रा को किसी के साथ लेना देना नहीं है। तो आपको सबको समझ में आ गया। जिसको भी बहुत एसिडिटी रहती है, उनको खाने में तरबूज है, पपीता है, खीरा है, सुबह में बहुत पानी पीजिए। ये सारी योग, ध्यान, प्राणायाम, मेडिटेशन सब करना है। तरबूज का जूस आप पीते हो, नारियल का पानी पीते हो, तो एसिडिटी के लिए बहुत 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 फटाफट 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 हजारों लाखों रुपए की दवा बच सकती है। मैंने गैस के लिए बता दिया, फिर से एक बार। अपान वायु मुद्रा 84 प्रकार, नवकार कल्प में लिखा है कि 84 प्रकार। बहुत सारे, किसी को कमर दुखे, माथा दुखे, फटता वायु हो, आज ये दुख रहा है, कल ये दुख रहा है, आज ये दुख रहा है, तो ये 84 प्रकार के डिफरेंट वायु नमस्कार महामंत्र से और ये अपान वायु मुद्रा से दूर हो जाते हैं। जिसको बहुत कब्जियत रहती है, उसको ज्यादा से ज्यादा पपीता का सेवन करना है। पपीता। जिसको भी उल्टी होती है, जैसे ही खाना खाया डकारें बहुत आनी स्टार्ट हो जाती है, उल्टी हो जाती है, दही का जो सेवन है वो आपके लिए बहुत 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 लकी है। और आखिरी के अंदर जिसको लूज मोशन बहुत रहता है, उनके लिए केले का जो सेवन है, बराबर अच्छे डॉक्टर की सलाह लेकर के, ये सारी औषधि, छोटी छोटी औषधि भी आपको बहुत 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 लाभ करेगी। आज जो भी हमारे नए और पुराने जितने भी जिज्ञा बहन के ग्रुप में जुड़े हुए हमारे जो भी लोग हैं, करीबन 2000 लोग जुड़ चुके हैं, उन सभी को 5 यंत्र गिफ्ट में भेजा है, सभी के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। तो जिस किसी के पास भी नहीं आया, ये सारी प्रिंटें आपको निकाल के रखना है। उसमें अतिशय प्रभावशाली रोग निवारण यानी स्वस्थता वर्धक एक अद्भुत यंत्र दिया हुआ है। तो जैसे ही आपके वहां पर ओपन हो, बराबर उसका फोटो निकाल लेना, लेमिनेशन करा के उसके ऊपर पानी का प्रयोग कर सकते हो। आपके परिचित में कोई बेड रेस्ट है लंबे समय से, उनको भी आप गिफ्ट कर सकते हो। बहुत अलग अलग ग्रंथों में से अलग अलग प्रकार के 1.5 साल तक करीबन 27 लाख से ज्यादा लोगों के ऊपर जो हमने रिसर्च किया है, जो यंत्र तुरंत इफेक्ट करते हैं, उनका भी एक समूह बना करके आज व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है। तो सभी लोग बराबर उसका भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे मैं देख रहा हूँ, आप सभी, गीता जी जो बैठी है, हमारे आईपैड लिखा है, सोनल जी है, हिना जी है, बहुत सारे लोग कपाल में बिंदी लगाते हैं, बहुत सारे लोग आंखों में काजल लगाते हैं, बहुत सारे लोग हाथ के अंदर कंगन पहनते हैं। इसके पीछे धार्मिक क्या लॉजिक है? आज के नए युवान आपको बोलेंगे कि क्या जरूरत है मंगलसूत्र पहनने की, क्या जरूरत है यहाँ पर सिंदूर लगाने की, क्या जरूरत है आंखों में काजल लगाने की।
तो एप्लीकेशन में जाकर के अपडेट नाम का जो फोल्डर है वो जैसे ही आप देखेंगे वहां पर इसका साइंटिफिक और धार्मिक, आंखों के अंदर आप सुरमा भी लगाते हो, ब्लैक कलर जो है बुरी नजर से आपको बचाता है। सिंदूर जो है यहाँ पर लगाते हैं आपके इमोशन को, आपको कभी टूटने नहीं देने देता, हजारों लोगों को आत्महत्या करने से बचाने के लिए, आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए ये 16 श्रृंगार भारतवर्ष की संस्कृति का जबरदस्त प्रतीक है, जिनका धार्मिक क्या प्रभाव है, जिसका साइंस क्या कहता है, और जिसको स्वस्थ रहना है उनको ये अवश्य 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 करना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें आप सभी लोगों को मैंने बता दी है। ये तीनों म्यूजिक थेरापी लाइफ टाइम आप इसको यूज कर सकते हो। इनका उपयोग करते हुए आप उपयोग करो, आपके सारे सगे संबंधी को उपयोग कराइए। फटाफट फटाफट जितने भी कोरोना वाले हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके अंदर से एप्लीकेशन में से आप फ्री ऑफ चार्ज हीलिंग भी ले सकते हो। वसकरम का हीलिंग भी मैंने आप सभी लोगों को आज सिखाया है, तो इनका भी खूब अभ्यास करना। कल हम जो खास करके सीखने वाले हैं, बहुत सारे लोग चश्मा पहन के बैठे हैं। आज दिन प्रतिदिन हमारी आंखें कमजोर हो रही, डायबिटीज का एक असर आंखें कमजोर होना भी है। जिसको नंबर बढ़ता ही जा रहा है उसको चेक करना चाहिए कि धीरे धीरे मोतिया आने वाला है। बहुत लंबे समय तक 10 बजे के बाद जो जगता है, 10 बजे के बाद जो मोबाइल चलाता है और 11 बजे के बाद जो व्यक्ति जगता है, उनकी आंखें 100% कमजोर होने वाली है। 2 लाइन लिख लो। तो आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाए, कैसे हम स्वस्थ रहे, और आंख है तो ही स्वस्थता है। तो जिनको बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, जिनके आंखों में से बहुत सारा पानी निकलता रहता है, आंखों में जलन रहती है, तो बख्तियार की ऐसी कौन सी गाथा है कि जो गिनते हुए आप सभी लोग वापस आपकी आंखों की रोशनी को ला सकते हो, वापस आप कई सारा ग्रंथों का वांचन कर सकते हो, और अद्भुत लाभ लेने के लिए एक बार सभी लोग दोनों हाथ जोड़िए। और आज के दिन पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे विश्व भर में जिन्होंने भी आईएमएल किया है, उन सारे तपस्वियों की हम साथा पूछते हैं, उन सारे तपस्वियों की हम अनुमोदना करते हैं। और आखिरी में आज सोने से पहले एक वाक्य चारित्र पद की आराधना है, तो 4 लाइन सभी लोग लिख लीजिए। ये खास 3 बार बुलंद आवाज से घर में गुनगुनाना है। श्रमण धर्म ने नमो नमः, वीरति धर्म ने नमो नमः, चारित्र धर्म ने नमो नमः, वंदन हो अणगार ने। खूब भाव से आपके घर में कोई भी गुरु महाराज का फोटो है तो उसके सामने बैठ जाना है। 3 बार 6 बार 9 बार बोलते ही रहना है। श्रमण धर्म ने नमो नमः, वीरति धर्म ने नमो नमः, चारित्र धर्म ने नमो नमः, वंदन हो अणगार ने, वंदन हो अणगार ने। इसी प्रकार से सारे वीरतिधारी साधु भगवंतों ने, सारे वीरतिधारी श्रावक श्राविकाओं ने, चारित्रधारियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो। आज हमारा पेट पूर्ण रूप से स्वस्थ बन चुका है। आपके द्वारा रसोई बनाने वाले जो भी लोग आपके हाथ से रसोई भी आज खाएंगे, उनका भी पेट, आप जो भोजन बनाते हो सोचते हो कि भूल गए हो, मैं जो भोजन बना रही वो भोजन नहीं अमृत है, मैं जो भोजन खा रही वो भोजन नहीं अमृत है। तो इसी प्रकार से आप सारी चीजों को सीखिए, प्रैक्टिकल कीजिए। अच्छा लगे तो भी फोन कीजिए, और कहीं पर लगे कोई अनुभव नहीं हो रहा है तो भी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इसी भावधारा के साथ तारीख 1 और 2 शनिवार और रविवार लिख लीजिए। कैसे आप मन चाहे लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हो, कैसे आपके घर में श्रीयंत्र है तो बराबर उसको तैयार कर दीजिए। 2 तारीख को अद्भुत श्रीयंत्र का महापूजन हम सभी लोग करने वाले हैं, और ये दिव्य साधना करते करते आप सभी का खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। अभी तक यदि आपने हमारा पेज लाइक नहीं किया है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ करके महापुण्य के भागी बने। उपासर्गा चित्यंते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमान जिनेश्वरे सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। जिन्होंने जो 2000 लोगों ने भक्तामर रीलिंग लेवल 1 व्हाट्सएप में सीखा है, और आपके मगज में कोई भी डाउट है, तो कल हम 10-15 मिनट अंतिम में प्रश्नोत्तरी रखेंगे। तो सारे लोग प्रश्न लिख लेना और हाथ ऊपर करना, तो बारी बारी से सारे लोगों के प्रश्न लेंगे
और आखिरी में सिद्धम का में प्रैक्टिकल अनुभूति और जो शक्तिपात का विधान है वो भी हम शनिवार के दिन करेंगे। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार।